इस दुनिया में बहुत से व्यक्ति बहुत प्रतिभावान भी होते हैं और उनको उनके जीवन में ठीक ठाक अवसर भी प्राप्त हो जाते हैं, परंतु वो उन्हीं अवसरों पर अपनी उस प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली में उपस्थित कोई एक ग्रह उनको उस प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं करने देता है और लोगों की नज़रों में निराशा के कारण बन जाते हैं। ऐसे ही एक भारतीय टीम के प्लेयर हैं जिनका नाम है संजू सैमसन। उनकी कुंडली में भी कोई एक ग्रह ऐसा है जिसने उनको प्रतिभावान होने के बाद भी उनकी प्रतिभा का उस हद तक और उन अवसरों पर प्रदर्शन ना करने दिया है। जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राकेश नरेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मुहूर्त में स्वागत करता हूं। जी हां, संजू सैमसन जिनकी कुंडली में सिर्फ मात्र एक ग्रह ऐसा है जिसने संजू सैमसन की उस प्रतिभा को निखरने ही नहीं दिया या लोगों की नज़रों में उनकी प्रतिभा का आदर ही नहीं आया जितना वो प्रतिभावान है। वो कौन सा ग्रह है, कहाँ पर बैठा है, किस भाव का स्वामी है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि नीच का सूर्य ही संजू सैमसन का करेगा भाग्य उदय। तो चलिए फिर आज देखने की कोशिश करते हैं संजू सैमसन की कुंडली की क्या कहती है उनकी कुंडली और कौन सा वो ग्रह है जो उनको उनकी प्रतिभा को प्रदर्शन करने में रुकावट खड़ी कर रहा है। तो संजू सैमसन की जो कुंडली है वो मकर लग्न की कुंडली है। लग्नेश अपने से दूसरे भाव में अपनी स्वराशि में चंद्रमा के साथ विराजमान है। चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है। सप्तम भाव में नीच के मंगल विराजमान होकर जो कि चतुर्थ भाव के स्वामी है और एकादश भाव के स्वामी है। लग्नेश और लग्न को और साथ में चंद्रमा को दृष्ट कर रहे हैं। साथ ही दसम भाव में उपस्थित चार ग्रह नीच के सूर्य, राहु, बुध और स्वराशि के शुक्र उनको भी दृष्ट कर रहे हैं और साथ ही गुरु के द्वारा दृष्ट भी है। चतुर्थ भाव में उपस्थित ये चार ग्रह ही इनकी जीवन में सारा खेल खेलते रहते हैं। चतुर्थ भाव में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र है क्योंकि वे इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं और मालव योग भी बना रहे हैं। देखने की बात यहाँ पे ये भी है कि नीच के सूर्य होने के बाद भी बुध की उपस्थिति के बाद बुध आदित्य योग का निर्माण भी सूर्य और बुध मिल करके कर रहे हैं और साथ ही उपस्थित है राहु और चतुर्थ भाव में उपस्थित केतु उनको दृष्ट कर रहे हैं। अब यदि इस कुंडली को देखने की कोशिश करें तो मंगल एक ऐसा ग्रह है जो सभी भावों के स्वामियों के साथ संबंध बना रहे हैं क्योंकि मंगल चतुर्थेश है और एकादशेश है। अपनी चतुर्थ दृष्टि से चार ग्रहों को दृष्ट कर रहे हैं और अपनी अष्टम दृष्टि से लग्नेश और चंद्रमा को दृष्ट कर रहे हैं। साथ ही गुरु के द्वारा दृष्ट भी है। तो सभी भावों के स्वामी से मंगल का संबंध बन रहा है। इस मंगल को ध्यान रखिएगा अभी क्योंकि आगे ये मंगल की आवश्यकता पड़ने वाली है। मंगल एक महत्वपूर्ण प्लैनेट है इस कुंडली के लिए। अब थोड़ा सा दशाओं पर दृष्टि डालते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी दशाएं अभी संजू सैमसन की इस कुंडली के अनुसार चल रही हैं और
क्या ग्रह उनसे कैसा तालमेल और कैसा संबंध बना रहे हैं, जो उनके जीवन में उनके निराशा के समय में भाग्य को उदय करने वाले गोचर आ रहे हैं। सबसे पहले महादशानाथ को देखने की कोशिश करते हैं। महादशानाथ गुरु हैं, वो 11वें भाव में विराजमान है। अंतरदशानाथ राहु हैं, जो 10वें भाव में विराजमान है, और प्रति अंतरदशानाथ भी राहु हैं, जो कि 10वें भाव में ही विराजमान है। ये दशा 15 जनवरी 2026 से आरंभ हो चुकी है और 26 मई 2026 तक चलने वाली है। अब इस दशा का और इस कुंडली का जो संबंध है वो बहुत अच्छा तो नहीं बोला जा सकता, परंतु अब जो सबसे महत्वपूर्ण समय आने वाला है या जो समय चल रहा है, वो गोचर इसके ऊपर किस तरह से आ रहा है और किस तरह से इनको लाभान्वित करेगा, ये देखने की कोशिश करते हैं। 4 के चारों प्लैनेट्स जो 10वें भाव में हैं, इनकी लग्न कुंडली में, वे सभी प्लैनेट्स इनकी लग्न कुंडली के अनुसार दूसरे भाव में आ गए हैं, अर्थात कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का गोचर भी कुंभ राशि में हो गया है, शुक्र का गोचर है, बुध का गोचर है और राहु भी कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, अर्थात इस कुंडली के लग्न में गोचर कर रहे हैं। साथ ही महादशानाथ गुरु 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी पंचम दृष्टि से सभी चारों ग्रहों को दृष्ट भी कर रहे हैं, अर्थात महादशानाथ से गोचर का संबंध बन रहा है। क्योंकि सूर्य लग्न राशि से त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं, इसलिए वे शुभ फल देने वाले हैं। यदि लग्न कुंडली में हम देखें, मंगल नीच राशि में अवश्य ही उपस्थित है, परंतु अपने नीच नाथ से दृष्टि संबंध बना रहे हैं और साथ ही कर्क राशि के उच्च ग्रह से दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो वे नीच भंग राजयोग में भी आ रहे हैं। तो देखने वाली बात यह है कि इस समय के गोचर और इस समय की चल रही दशाएं संजू सैमसंग के जीवन में बेहतर की तरफ उनको लेकर के जाने वाली हैं और हो सकता है आने वाले समय में संजू सैमसंग का प्रदर्शन भी बेहतर हो और वे इस प्रतियोगिता में एक कीर्तिमान बनाए। कई कीर्तिमान बनाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि सूर्य के ऊपर, गुरु की दृष्टि शुक्र के ऊपर, गुरु की दृष्टि बुध के ऊपर, गुरु की दृष्टि अंतरदशानाथ और प्रति अंतरदशानाथ पड़ रही है इस गोचर में। साथ ही यदि हम देखने की कोशिश करें तो तृतीय भाव के स्वामी गुरु छठे भाव में बैठ करके 12वें भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, अर्थात अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में, क्योंकि छठा भाव भी आ गया है, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में सफलता प्रदान करने की अनुमति प्रदान कर रहे हैं। या ये कहूं कि संजू सैमसंग को गुरु, जो कि इस कुंडली के महादशा नाथ हैं, सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। या यूं कहूं कि वे पूरी तरह से गारंटी ले रहे हैं। यदि संजू सैमसंग को आगे अवसर प्राप्त हुए तो अवश्य ही वे
कुछ नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे और हो सकता है भारत को फाइनल में जिता करके एक नई आईसीसी ट्रॉफी हम सभी भारतवासियों को प्रदान करवाएं और होने वाले भारत और पाकिस्तान के मैच में भी वे सफल बल्लेबाज बन के उभरे। तो शायद आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप संजू सैमसन के फैन हैं और संजू सैमसन की बैटिंग के दीवाने हैं तो इस वीडियो को सभी भारतीयों तक पहुंचाइए। और यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने अगले वीडियो में लेकर के आने वाला हूं कि T20 वर्ल्ड कप में कौन सी टीम बनेगी विजेता और वे कौन सी 4 टीमें हैं जो पहुंचेंगी सेमीफाइनल तक, और कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो इस विश्व कप में बनाएगा सबसे ज्यादा रन, और कौन सा वो बॉलर है जो लेगा सबसे ज्यादा विकेट। तो कहीं ये सारे वीडियो आपसे मिस ना हो जाएं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने आपका ध्यान रखिए और कमेंट्स में भारत माता की जय, मेरा भारत महान या जय हिंद अवश्य लिखे। मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, भारत माता की जय।